नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से और मेरे साथ है मेरे मित्र सुमन जी। और आज हम सभी देखेंगे कि आगामी जो लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में हम ईवीएम मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे वोट कास्ट होगा, मॉक पोल कैसे करेंगे और कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सुमन जी के हाथों में जो एक मशीन है उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और उसमें कोई वायर नहीं रहता है। दूसरा एक मशीन हमारे सुमन जी बताएंगे जिसको हम वीवीपैट बोलते हैं और उसमें वायर रहता है, देख लीजिएगा वायर है। और तीसरा एक मशीन है जिसको हम लोग बैलेट यूनिट कहते हैं, उसमें भी वायर होता है। तो मॉक पोल हम कैसे करेंगे इसमें देखेंगे और एक्चुअल पोल के लिए मशीन कैसे तैयार करेंगे इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मशीन को कनेक्शन कैसे करें। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले वीवीपैट के वायर को हम कंट्रोल यूनिट के वायर में कनेक्ट करेंगे। इसमें एक तरफ लाल और एक तरफ काला लगा होता है, देखिए एक तरफ लाल है और एक तरफ काला है। तो हम लाल को लाल की तरफ और काले को काला की तरफ, इधर दिखाइएगा मुझे, हाँ यहाँ लाल को लाल की तरफ काला की तरफ ये कनेक्ट कीजिए। तो पहले समझिए, हाँ मेरी तरफ दिखा करेंगे, कनेक्ट कीजिए जी, किया जाए। तो ये कनेक्शन हो रहा है, हाँ बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिए यहाँ पे, अब में कनेक्ट हो गया। चलिए अब उसको रख दीजिए। अब आइए हम लोग बैलेट यूनिट को, जिसमें नीले बटन होते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे हम वीवीपैट से। तो वीवीपैट में कहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं कि वीवीपैट को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें आप कनेक्ट कीजिए इसको वीवीपैट को, हाँ लाल की तरफ और काला को काला की तरफ आराम से कनेक्ट कीजिए। ये कनेक्ट कर रहे हैं, इसको निकाल के थोड़ा देर देख लीजिए कि कहीं सही से कनेक्शन हुआ या नहीं हो पाया, है ना। कनेक्ट कीजिए तो इसको, बिल्कुल ये कनेक्ट हो चुका है। इसको हम थोड़ा खींच के देख लेंगे। चलिए अब ये मशीन हमारा कनेक्ट हो चुका है। ध्यान देने वाली बात है कि इसका नॉब देखिए पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी बंद अवस्था में, वर्किंग अवस्था में नहीं है, ये आपको ट्रांसपोर्टेशन की अवस्था में है। इसलिए हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में किसको ऑन करेंगे, तो सबसे पहले हम वीवीपैट को ऑन करेंगे और वीवीपैट को मैं ऑन कर रहा हूँ। चलिए जैसे वीवीपैट हमारा ऑन हुआ तब हम कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे और कंट्रोल यूनिट में यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ जैसे ही ऑन किए तो हमारा कंट्रोल यूनिट चालू हो गया। अब जैसे कंट्रोल यूनिट चालू हुआ तो इसमें सब कुछ दिखाया गया कि ईवीएम इज ऑन, ईसीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज ऑन, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सब इसमें क्या करेगा, लिखेगा कि डिस्कवरिंग यूनिट्स डिस्कवर्ड, यानी एक एक मशीन से को ये डिस्कवर करेगा और उनसे ये कनेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये मशीन चालू होगी तो ये 7 पर्चियाँ कट के गिरती हैं। ये 7 पर्चियाँ आपको वीवीपैट से कट के गिर रही है, बहुत सुंदर। तो ये 7 पर्चियाँ कट के गिरेंगी और मॉक पोल हमें कराना है मिनिमम 50, अधिकतम आप जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या के हिसाब से इक्वल कर लीजिएगा और उतना आप मॉक पोल करा सकते हैं। 7 पर्चियाँ कट के गिर गई। ये जो 7 पर्चियाँ कट के गिरी हैं ये आपको वीवीपैट का हेल्थ रिपोर्ट बताती हैं। अब ये मशीन कनेक्ट होने में अभी कुछ समय लगेगा। यहाँ पे डेट और टाइम लिख रहा है और ये कुछ समय के बाद कनेक्ट जब हो जाएगा तो इसी CU में लिखेगा कि ईवीएम इज रेडी। यहाँ CU में सीरियल नंबर है, इसको हम मिला लेंगे। और चूंकि मॉक पोल कराने जा रहे हैं तो मॉक पोल हम पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में कराने जा रहे हैं और मॉक पोल का समय हमारा 5:30 है। अगर पोलिंग एजेंट उपस्थित है तो, अगर पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं है तो 15 मिनट हम वेट करेंगे। और तब भी उपस्थित नहीं हो तो हमारी जो पूरी टीम है, प्रिजाइडिंग P1 P2 P3 और इवन आपको माइक्रो ऑब्जर्वर या जो भी हैं उनके साथ हम मॉक पोल की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। मशीन हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे लिख दिया था ईवीएम इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोलिंग एजेंट को टोटल बटन दबा के दिखाएंगे। टोटल बटन दबाइए। टोटल बटन इसलिए दबा के दिखाएंगे ताकि वो दिखा सके कि हमारा यहाँ पे टोटल पोल्ड वोट्स कितना पड़ा हुआ है। पहले से 0 होना चाहिए, इसलिए हम दिखा के दिखाएंगे और टोटल बटन दबाएंगे। और साथ में हम ये भी दिखा देंगे कि आपके जो वीवीपैट है तो वीवीपैट में पहले से एक भी मत इसमें पड़ा नहीं है, है ना। चूँकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षण दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी पर्चियाँ गिरी हुई हैं। हम इसको दिखा देंगे कि यहाँ पे कोई भी पर्ची इसमें नहीं है, यानी हम ये खोल के दिखा देंगे कि एक भी पर्ची पहले से नहीं है। तो 2 काम करेंगे कि टोटल बटन इसलिए दबाए ताकि हम कंट्रोल में दिखा सके कि इसमें एक भी वोट नहीं है, और ये कंपार्टमेंट भी खोल के दिखा देंगे कि एक भी वोट नहीं है। और उसके बाद हम मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए जब फिर ये अपना टोटल बटन सभी कैंडिडेट का शो कर देगा तब यहाँ से हम बैलेट इशू करेंगे। चलिए अब ये जो टोटल बटन हमारा जब 0 हो गया, दिखा दिया, तब यहाँ क्या करेंगे, हम बैलेट इशू करेंगे। तो बैलेट इशू कर रहे हैं।
जैसे ही हम बैलेट इशू किए तो यहाँ पे बिजी लैंप जल गया। बिजी लैंप जला है, इसका मतलब है कि बैलेट इशू हो चुका है, लेकिन वोट कास्ट नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि जो वोट देंगे तो सभी पर देंगे, नोटा को मिला करके सभी का हम मकबूल कराएंगे। तो चलिए सुमन जी हमारे एक वोट देखेंगे कि, और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए वो दबा दिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, पर्ची कट के गिरेगी, 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा वीवीपैट में, और उसके बाद आपको देखिए पर्ची कट के गिर गई। अब यहाँ पे बीप की आवाज़ हुई, यानी पहले क्या हुआ, पहले पर्ची कट के गिरी, फिर बीप की आवाज़ हुई। एक और वोट देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे देखिए, और बिजी लैंप बंद हो गया। फिर जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेट इशू करेंगे तो बिजी लैंप यहाँ पे अब रेड जल रहा है। अब क्या करेंगे कि फिर एक वोट कास्ट करेंगे हमारे सुमन जी। तो वोट कास्ट जैसे करेंगे तो फिर देखिएगा यहाँ पर्ची कट के गिरेगी, और ये 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा कि आप किसको वोट दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम 50 वोट करा लेंगे, और कराने के पश्चात हमारा काम ये है कि उसके बाद जो ये कराने के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल बटन दबाएंगे। टोटल बटन इसलिए कि कुल कितना वोट पड़ा हुआ है। चलिए टोटल बटन दबा दिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बैटरी बता रहा है, और इसी में बताएगा कि टोटल वोट्स कितना पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस पर बने रहिए, डेट और टाइम बता रहा है। ये कैंडिडेट अपना पूरा दिखाएगा कि टोटल कैंडिडेट्स कितना है, और साथ में ये बताएगा कि टोटल पोल्ड वोट्स कितना है। टोटल पोल्ड वोट्स हम लोग यहाँ पे 2 दिलाए हैं, क्योंकि समय का अभाव है, हम 50 नहीं करेंगे, वीडियो बन रही है और आपको कम से कम मिनिमम 50 करना है। अब ये टोटल पोल्ड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि वीवीपैट बैटरी भी मीडियम 75% दिखा रहा है। अब इसको हम जब 50 करा चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं ये रिजल्ट सेक्शन पे, और हम जब कराते हैं तो उसके बाद पोलिंग एजेंट को क्या करते हैं कि ये भी दिखाते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको खोल दीजिए। यहाँ पे हम क्लोज बटन दबाने की कोशिश करेंगे, दबाइए। क्लोज बटन दबाने का हमारा उद्देश्य 2 ही होता है। यहाँ पे क्लोजिंग लिख रहा है कि एक तो इसके बाद हमारा पोल नहीं होगा, ये हम दिखाने के लिए पोलिंग को कि इसके बाद हम बैलेट भी यहाँ पे इशू करें तो ये इनवैलिड शो करता है। अभी देखिए ये पोल क्लोज लिख रहा है, जैसे ही हमारा पोल क्लोज लिख देगा, है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम उनको दिखाएंगे यहाँ से फिर बैलेट इशू करके कि देखिए हम बैलेट दबा रहे हैं तो इनवैलिड लिख रहा है, इसका मतलब दूसरा कोई वोट कास्ट नहीं हो सकता है। अब ये सीआरसी की जो प्रक्रिया है, यानी मौक़ूफ़ के पश्चात हम सीआरसी की प्रक्रिया को करेंगे, और सीआरसी की प्रक्रिया में हम क्लोज बटन दबा चुके हैं। अब इसके बाद रिजल्ट बटन दबाएंगे, दबाइए रिजल्ट बटन। जैसे ही रिजल्ट दबाएंगे तो लिख रहा है कंप्यूटिंग रिजल्ट, यानी ये रिजल्ट बताना शुरू करेगा, और ये पीडीटी यानी पोल डेट का टाइम है, पोल डेट है। उसके बाद पीएसटी पीईटी टाइम इसमें दिखाता है, यानी पोल स्टार्टिंग टाइम, पोल एंडिंग टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, पीएसटी और पीईटी, यानी कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे हम मकबूल समाप्त किए। तो इस प्रकार ये अपना रिजल्ट एक एक कैंडिडेट को, यानी टोटल कैंडिडेट को दिखाएगा कि कितना वोट मिला है। सारे कैंडिडेट को हम देख लेंगे, मिला लेंगे, उसके बाद हमारा जो काम होगा वह काम आएगा फिर क्लियर पर। प्रिंट बटन से हमें कुछ नहीं करना है, क्लियर बटन दबा करके सारे वोट्स को डिलीट करेंगे। लेकिन चूंकि अभी ये रिजल्ट सबका शो करेगा कि कैंडिडेट यहाँ पे टोटल पोल दिखाएगा 50, अगर 50 कराते हैं तो मिनिमम 50 कराना है, अगर 11 कैंडिडेट है तो 55 कराइएगा, अगर 13 कैंडिडेट है तो 13 चौका 52 कराइएगा। अब देखिए कैंडिडेट नंबर 1 को दिखा दिया कि 0 वोट्स, यानी चूंकि आप में 0 नहीं दिखाएगा, सभी कैंडिडेट को इक्वल वोट दे करके आप उसको कीजिएगा। देख सकते हैं आप इंड यहाँ पे लिख दिया, यानी सभी कैंडिडेट का दिखा चुका है। अब आगे हम जो प्रोसेस करेंगे उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर ध्यान रखना है कि ये क्लियर बटन हर हाल में आपका दबना चाहिए। जैसे क्लियर किए, लिख रहा है कि डिलीटिंग पोल्ड वोट्स। क्लियर इसलिए कि मौक़ूफ़ कर रहे हैं, सारे वोट्स को सारे कैंडिडेट को दिखा करके विथ नोटा हम क्लियर कर लिए पोलिंग एजेंट को कि इसमें अब एक भी वोट नहीं गिरा हुआ है। जब ये पूरा डिलीटिंग यहाँ पे पोल्ड वोट्स हो जाएगा तो फिर सभी कैंडिडेट को एक एक करके 1 बाई 1 ये दिखाएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं और किसको उसको कितना वोट है। सबके सामने अब 0 दिखाएगा, क्योंकि सारा पोल्ड वोट्स क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब यहाँ पे टोटल पोल्ड वोट्स यहाँ पे दिखा दिया 0। अब फिर दिखाएगा कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3, ऐसे करते हुए जितना कैंडिडेट होंगे सबों के बारे में 0 दिखा। देखिए कैंडिडेट नंबर 1 0 दिखा रहा है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार जब ये पूरा अपना प्रोसेस कर लेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल बटन दबाएंगे। और टोटल बटन कब दबाएंगे, जब ये पूरा ये दिखा देगा तब।
इस प्रकार हमारा जितना कैंडिडेट है, चूँकि हमारा पहले से ऑलरेडी 16 है तो सबका 0 बता देगा। और जैसे ये बंद होगा, चूँकि क्लियर दबाए थे तब हम यहाँ पे इंड लिख दिया, तब उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर टोटल बटन दबा के दिखा देंगे कि इसमें कोई वोट पहले से अब नहीं है, सब कुछ डिलीट हो गया है। हम जैसे ही टोटल बटन दबाए, फिर यहाँ पे हमने टोटल बटन दबाया, फिर यहाँ पे ये दिखाएगा और टोटल पोल वोट्स दिखाएगा। ये टोटल पोल वोट्स जब से हमने टोटल दबाया, यहाँ पे दिखा रहा है 0। अब क्या करेंगे कि मशीन को हम क्या करेंगे कि जैसे ये टोटल पोल 0 दिखाया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मशीन को यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। ऑफ कीजिए, ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम यहाँ से इसका कनेक्शन फिर निकाल लेंगे। इसको प्रेस करेंगे, नॉब को प्रेस करेंगे और नॉब को प्रेस करने के पश्चात हम कनेक्शन निकाल लिए। निकालने के बाद हमारे एक और काम बचता है, क्योंकि इसमें आपकी 7 पर्ची पहले से कट के गिरी हुई है और जितने कैंडिडेट हैं उनका भी पर्ची इसमें कट के गिरी हुई है, तो उसको हम निकालेंगे। निकालिए और सारी पर्चियों को हम निकाल करके और बॉक्स को खाली कर लेंगे। देखिए बॉक्स हमारा अब खाली हो जाएगा। ये सारी पर्चियाँ निकाल लेंगे, खाली कर देंगे और पोलिंग को दिखा देंगे कि देखिए बॉक्स हमारा खाली हो गया। खाली होने के पश्चात हम क्या करेंगे कि एक मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाएंगे और यहाँ पे अब आगे की प्रक्रिया में सीलिंग की वीडियो बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।